पर अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, जो ये ताल ठोकी जा रही है, और ताल ठोकने का तो हक सबको होता है कि भाई अब की बार 400 पार, सत्ता की हैट्रिक। लेकिन अगर हम आंकड़ों में जाएं प्रदीप जी, तो 130 सीटें जो दक्षिण भारत की हैं, वहां पर तो 25 जीते थे, 28 में से कर्नाटक में और तेलंगाना में 4 सीटें आई थी। 130 में से 29 सीटें कर्नाटक में सत्ता चली गई है। साउथ ऑफ विंध्यास माहौल कुछ और है, उसकी हम चर्चा कम ही करते हैं। और उड़ीसा की भी बात करें, 8 सीटें जीत गए थे, पश्चिम बंगाल में 18, और महाराष्ट्र में जो पेंच है 42 सीटें एनडीए जीता था। तो यहां पर बाकी सब जगह तो मैक्सिमम है, वहां कोई और बढ़त बनाने का स्कोप बहुत कम, बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो ये भी एक अपने आप में, जो एनडीए फिलहाल मजबूत दिख रहा है, ये भी एक परेशानी है क्या उनके लिए? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि दक्षिण में तेलंगाना के अलावा कहीं कुछ बढ़ने की बीजेपी की संभावना है। अगर कर्नाटक में जो उसको मिला था पिछली बार 2019 में जेडीएस से अलायंस के बाद, अगर उसको दोहराने में कामयाब होती है तो ये बड़ी उपलब्धि हो। लेकिन तेलंगाना में निश्चित रूप से उसके लिए संभावना पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई संभावना। उसका वोट बेस जरूर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन सीटें मिलेंगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र की आपने बात की, महाराष्ट्र में अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, उससे लगता है कि ये जो दो पार्टियां नई साथ में आई हैं एनडीए में, अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की, ये दोनों अपने साथ वोट बेस भी लेकर आएंगे। अब वो लोकसभा और विधानसभा में कितना कन्वर्ट होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में कम से कम जो है एनडीए 2019 की तुलना में मुझे कमजोर नहीं दिखाई देता। बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की कमजोरी दिखती है, लेकिन बीजेपी पिछली बार 17 सीटों पर लड़ी थी और 17 की 17 जीती थी। मुझे नहीं लगता कि 17 से कम बिहार में बीजेपी की आने वाली है, क्योंकि इस बार वो सीटें भी ज्यादा लड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने लिए वोट मांगने के लिए निकलते हैं तो उनको बीजेपी से अतिरिक्त वोट मिलते हैं। अब वो वोट सीट में कितना कन्वर्ट होगा, ये उसका एक अलग ही गणित, अलग ही पश्चिम साइंस। बंगाल? पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक निर्णायक जो मुद्दा बनेगा वो है सीएए। मतुआ समुदाय 2018 में साथ आया था इस आश्वासन के साथ कि बीजेपी सीएए का कानून बनाएगी। 2021 तक उन्होंने इंतजार किया, नहीं आया, उन्होंने साथ छोड़ दिया। अगर 2024 से पहले सीएए लागू नहीं होता तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति खराब होगी, 2019 से खराब परफॉर्मेंस होगी। और इसमें अगर मैं ये शिवराज, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, चादर की बात कर रहे हैं, मैं कभी दिल्ली नहीं जाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा, महिलाओं से मिल रहे हैं, और वसुंधरा की चुप्पी, वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हैं, इसके कुछ असरात 2024 में दिख सकते हैं। अभी तो ये सब साथ लड़े थे बीजेपी में, मैं अब मध्य प्रदेश और राजस्थान का सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी में नेता की ताकत उतनी ही होती है जब तक, तभी तक होती है जब तक कैडर साथ होता है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता गए, गुजरात में केशुभाई पटेल से बड़ा तो कोई नेता था नहीं, मध्य प्रदेश में उमा भारती से बड़ा कोई नहीं था उस समय। तो जो लोग गए छोड़कर पार्टी, उनका साथ कैडर छोड़ देता है, और ये तो पार्टी के अंदर है। पार्टी के अंदर रह के ये असंतुष्ट हो सकते हैं, इनको नाराजगी भी हो सकती है, इनको तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन पार्टी के खिलाफ काम करने लगेंगे। ना मुझे नहीं, ये ये मैंने शिवराज ये सिंह चौहान में। सवाल ये सवाल प्रदीप जी, क्योंकि आपने इतने सालों बीजेपी कवर की है, अंदर खाने क्या होता है आपके पास जानकारियां रहती हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई बैठक नहीं बुलाई गई, पर्चियां देकर थमा दी गई नेताओं को, और मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो गई। नितिन गडकरी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा नहीं है, शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया गया था, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। तो अंदर खाने जो वो कलेक्टिव लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व की जो बात है, वो कहीं कुछ अकलीज हील भी साबित हो सकता है क्या बीजेपी की? मुझे नहीं लगता। आप याद कीजिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2003 में जब वसुंधरा राजे सिंधिया, उमा भारती और रमन सिंह को तीनों राज्यों में भेजा गया था, तब भी कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई।
आडवाणी जी ने बुला के इन तीनों लोगों को बताया था कि आपको यहाँ इस राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालनी है, चुनाव का नेतृत्व करना है। तो ये बातें चर्चा के लिए ये ठीक है कि किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, खुला विचार विमर्श होना चाहिए, सबकी राय ली जानी चाहिए। लेकिन फैसला पार्टियों में जो भी चुनावी राजनीति में शामिल पार्टियां हैं उसमें वही नेता करता है जिसके पास वोट तो दिलाने मतलब ये ज्यादा बड़ा चिंता का सबब नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।